स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हम लोग इतने अपाहिज हो चुके हैं या फिर डरे हुए हैं, अपनी हक की बात भी अब हम नहीं कर सकते, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। जब हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा। ऐसा पहले जम्मू कश्मीर में मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहां नाइंसाफी, जब कुछ ऐसी बात होती थी जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो तो उसके लिए आवाज उठते हुए देखा है मैंने। वो जमाना बीत गया। अब आपको खामोश रहना है और बस इंतजार करना है। अगर भगवान कुछ ठीक कर दे तो कर दे, बाकी सब उनके भरोसे है। मैं बात कर रहा हूं आरटीओ जम्मू ऑफिस की। यह 8, 9, 10 महीने की बात नहीं है। यह अरसा अब 1 साल से ऊपर हो गया। लोगों को लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। यह रिपोर्ट मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आपके कान तक जूं तक नहीं रहेगी, क्योंकि डर खतरा किसी का आपको है नहीं, किसी को जवाब देना नहीं है। आज भी ट्राई हो रही है लाइसेंस के लिए, फीस भरी जा रही है, ट्राई पास भी कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके हाथ में लाइसेंस नहीं आ रहा। कारण क्या है पता नहीं, लेकिन जो आप फीस ले रहे हो लाइसेंस बनाने के लिए, उस फीस में सब कुछ इंक्लूड है। वो आपका लाइसेंस का कार्ड, उस पे छपने वाली इंक, प्रिंटिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस और यहां तक कि कोरियर चार्जेस, जो लाइसेंस आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा, वो पैसे भी आपसे वसूल किए जा रहे हैं लाइसेंस की फीस की शक्ल में। लेकिन लाइसेंस नहीं मिल रहे और हम लोग खामोशी से इसका तमाशा देख रहे हैं। मैं ऐसे पता नहीं कितने नंबर्स को जानता हूं जिनके लंबे समय से लाइसेंस नहीं आए। जब मैं उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं साहब आप अपनी बात रखिए पब्लिक में, वो डर जाते हैं। मानसिकता ऐसी हो गई है, जंग लग गया यहां पर, डर हावी है। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं मेरे साथ अब फोन लाइन पर जिन्होंने ये हिम्मत की। वो कहते हैं कि मार्च 2023 में मैंने अपनी बेटी का ट्राई हुआ था, फीस भरा था, ट्राई पास हो गई थी। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं, लाइसेंस का भी इंतजार कर रहा हूं और उस दिन का भी इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मेरी बेटी को चालान हो जाएगा। क्योंकि एक इंटरनेट से हमने डाउनलोड किया है एक पेज, पता नहीं ट्रैफिक वाले कब उसको मानने से इनकार कर देंगे। मुझे दोनों का इंतजार है। देखिए पहले कौन आता है, लाइसेंस या ट्रैफिक का चालान। मेरे साथ दर्शन खजूरिया हैं। एक लंबा वक्त इन्होंने मीडिया में गुजारा है, शायद ये हिम्मत वहीं से आई है। आज हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। दर्शन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। दर्शन जी, क्या हुआ आपके साथ? कब आपने फॉर्म भरा बेटी का, कब ट्राई हुआ, कितना पैसे आपसे लिए गए और अब तक क्या पोजीशन है? रविंदर जी, मार्च महीने से पहले ही हमने लर्नर लाइसेंस बनवाया था। उसके बाद ट्राई दी गई है मार्च महीने में नगरोटा जाके। बेटी को 2 महीने लगे, 3 महीने गाड़ी सिखाने के। उसको गाड़ी की जरूरत से ही कॉलेज जाना होता था, पर उसने ट्राई भी पास कर ली। प्राइस पास करने के बाद अब तक लाइसेंस नहीं आया। नेट पे जब भी देखते हैं वहां दिखाया जाता है ये एक्टिव है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका एक्टिव था और 3 महीने 4 महीने के बाद वो डीएक्टिव हो गया। ठीक है, तो हमारा एक्टिव तो दिखाता है, हाँ, पर लाइसेंस नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से फोन भी करवाए, आरटीओ से मैंने खुद भी बात की थी, जो पहले आरटीओ थे उनसे बात भी की थी। उन्होंने बोला हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कार्ड नहीं है, तो नहीं बन रहे हैं। अब हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जाए बाहर, गाड़ी लेके बच्चा जाए, अगर उसको चलान हो जाए, ट्रैफिक वाले यहाँ तो मानते हैं, अगर कहीं बच्चे को बाहर जाना, पंजाब में या कहीं जाना हो, गाड़ी चलाएगा, वो कैसे चलाएगा? एक तो चलो ये तो स्टूडेंट है, अगर कोई ड्राइवर है, किसी ने गाड़ी लेके जाना है,
कि एक दिन एक आदमी रो रहा था, वो रहा था कि मेरी लाइसेंस नहीं बन रहा तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, वो चलाता है ऑटो चलाता है। अब बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे लोग हैं पर सामने कोई आता नहीं है। अब यही बात है कि अगर आरटीओ से सामने जाके बात करोगे, अगर उनको पूछोगे, आपका पता नहीं अगले दिन अगर डीएक्टिव हो जाएगा, आपको फिर नए सिरे से करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। दर्शन जी, जब आपने जो लाइसेंस ट्राई दिया था, आपसे फीस ली गई थी या मुफ्त में लाइसेंस बना रहे थे आप? नहीं, फीस दी गई है ऑनलाइन। पहले भी जो लर्नर बनाया उसके लिए भी, इसके लिए भी बनी 1200 पे कितनी फीस ली थी। इसमें उसमें सब कुछ लिखा था, इंक्लूड कोरियर चार्जर भी लिखा था, प्रिंटर का भी, प्रिंट कार्ड का भी और कोरियर चार्जर का भी पैसे उसमें इंक्लूड थे। उन्होंने बोला आपके घर आएगा। अब पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब घर आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं। आपने बनाया था मार्च 2023 में, अब चल रहा है दिसंबर, ये साल खत्म होने वाला है। हाँ, लगभग 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने हो गए। तो आपने पूछा नहीं आरटीओ से कि आप ये कहते हो कि हमारे पास पेपर नहीं है, लेकिन हमने तो पैसे दिए पेपर के? सर, कई लोगों के आ रहे हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं ना, जिनको आरटीओ देना चाहता है लाइसेंस, उनको प्रिंट होके आ रहे हैं। अच्छा। उनको बहुत सारे लोगों को मिले हैं। कोई एक आदमी बोल रहा था, कहता मैंने बोला उसको तो उसने दे दिया मुझे आरटीओ ने। अब कौन लोगों को मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, हमें तो मिला नहीं है। ठीक है, हमने बड़ा उनको बताया भाई हम लोग मीडिया से, हमारा तो कुछ कर दो। तो किसी के कोई सुनने वाला कोई किसी का नहीं है। सुनने वाला कोई किसी का नहीं है। पता नहीं क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। इसको देखना चाहिए, आरटीओ को खुद भी आना चाहिए। देखो, अगर लाइसेंस नहीं बन रहा है, आप उसको एक प्रिंट करके स्टैंप लगा के दे दो जो वैलिड हो। ठीक है ना, जो वैलिड हो। जब तक नहीं आता आप उनको बोलो भाई ये हमारा लाइसेंस है। जैसे पहले जब ये प्रिंट नहीं आते थे तो वो ऐसा दिया जाए जैसे बच्चा लेके कहीं भी जाए, उसको लेमिनेशन करा के रखे, गाड़ी में रखे। अब इंतजार किसका है? अब इंतजार दो बातों का है, या लाइसेंस आ जाए या चलान आ जाए। हाँ, बस वही है। चलान का कोई पता नहीं कब आ जाए। शुक्रिया दर्शन जी, आपने हिम्मत दिखाई, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रविंदर जी, आपने भी एक कदम उठाया। कोई इस पे खबर भी करके राजी नहीं, बहुत सारे लोगों को बोल चुके हैं, कोई करके नहीं। आपने हिम्मत दिखाई है, ये दूसरी बार शायद आपने किया है। जी, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया दर्शन जी, शुक्रिया शुक्रिया। इस बात को समझिए, इस मानसिकता को समझिए। आरटीओ जम्मू या वहां ऑफिस ये कहता है कि हमारे पास पेपर नहीं है जिस पर वो लाइसेंस छपता है, लेकिन आपने हर एक आदमी से पैसे लिए हैं उसके, फिर आपके पास पेपर क्यों नहीं है? या पेपर हिंदुस्तान ने बनाना बंद कर दिया? क्यों नहीं है पेपर आपके पास? यह लापरवाही है। आपको एक जब आपका वादा होता है कि 1, 1.5, 15, 20 दिन, 1 महीने के अंदर हम लाइसेंस आपको डिलीवर कर देंगे, आपने ट्राई पास कर लिया, उस डेट के अंदर अगर लाइसेंस डिलीवर नहीं हो रहा है, 5, 10, 15, 20 दिन, यहां 1 साल हो गया, आपको नहीं लगता आरटीओ जम्मू को आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अपनी लाचारी बतानी चाहिए? हम यहां लाचार हैं। आपको अपनी लाचारी लोगों को बतानी चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि हम लोग जब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या अपाहिज हो गए हैं मानसिक तौर से, अपने हक की आवाज भी नहीं उठाना चाहते। अब जब हमने फीस भर दी, ट्राई पास कर ली, आपने वादा किया डिपार्टमेंट ने कि इस वक्त आपको इतने टाइम में लाइसेंस आ जाएगा, फिर नहीं आता है तो आपको एक जवाबदेही आपकी बनती है। किसको कहेंगे प्रोग्रेसिव? ये प्रोग्रेस है? फिर आ जाइए जनाब, ये हमें कंप्यूटराइज लाइसेंस रहने दीजिए, आ जाइए वही कापी पर स्टैंप लगाकर, मोहर लगाकर हमें दे दीजिए, वो फोल्ड करके जेब में रखते थे जो शायद 80-90 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। आ जाइए उस पर। बड़ा सीरियस कंसर्न है ये, और आरटीओ जम्मू को इस पर बात करनी चाहिए, अपना पक्ष साफ करना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने सुना सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए। मैंने कहा कि हमें सिर्फ खुश होना है, अब सवाल नहीं उठाने हैं। सवाल उठाने वाला जमाना निकल गया। सितंबर 2024 से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे, खुश हैं, पॉलिटिकल लोग भी खुश हैं,
क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर। सवाल उठाओ साहब, मार्च में क्यों नहीं? मार्च 2024 हम सितंबर तक इंतजार क्यों करें? मार्च में तो अपर रीचेस में जो बर्फ पिघल जाती है, जो मौसम है वो जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर ठीक रहता है। मार्च अप्रैल में क्यों नहीं? सितंबर बोल दिया, हम खुश हो गए। अब से लेकर जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं सितंबर तक क्या बदल लोगे? आप तो कहते हो सब कुछ ठीक है, यहां पर क्या बदल जाएगा? सवाल उठाने छोड़ दिए हमने। कुछ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन सवाल उठाना, प्रोटेस्ट करना, अपनी बात पूरी ईमानदारी के साथ रखना, यह हर एक नागरिक का फर्ज है। हर एक नागरिक का यह फर्ज है। लेकिन वहां से हम कोसों दूर निकल गए, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई यही था जो आपके साथ शेयर करना था। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में थे जिनके लाइसेंस 1-1.5 साल से नहीं आए, लेकिन मानसिकता ऐसी है। कौशल साहब है अखनूर से, कह रहे 1.25 साल से मेरा नहीं लाइसेंस आया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई हमसे बात करने की, ऑनलाइन आने की, लाइव में हमारे साथ जुड़ने की, नहीं हिम्मत कर पाए वो। मैं उनकी मानसिकता समझता हूं। ऐसे एक बड़ा नंबर है, या तो हम डरे हुए हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं, या मानसिक तौर से अपाहिज हो गए हैं, जो अपनी आवाज, अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।